नमस्कार। एक समय था जब बीएसपी में मायावती जी के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी नंबर 2 पर माने जाते। वो बसपा के फंड कलेक्टर या कहिए फंड रेजर कहिए फंड व्यवस्थापक कहिए उस भूमिका में भी रहते और उनकी हनक का आलम ये था नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की कि उनके पास 18 मंत्रालय होते थे मायावती जी के रिजीम में। 18 मंत्रालय, सोचिए। लगभग वैसे ही जलवा समझ लीजिए जैसा जलवा मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में शिवपाल सिंह यादव का होता था, वैसा ही बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का होता था। वो सिद्दीकी साहब बसपा छोड़ कांग्रेस में आए और कांग्रेस छोड़कर अब सपा में आ गए। लेकिन बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि सिद्दीकी के बस सपा में आने से सपा को क्या लाभ मिल सकता है। सिद्दीकी साहब को लाभ मिल सकता है, कांग्रेस में वो नेपथ्य में थे, सपा में मंच पर आ जाएंगे। उनके साथ साथ उनका जो बेटा है उसको भी राजनीतिक रूप से एक रास्ता मिल जाएगा समाजवादी पार्टी में साइकिल पर। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव को क्या मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। इसको 2 आयामों से समझिए। पहला आयाम ये कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी जनाधार वाले नेता रहे हो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। वो एक बार विधायक बने बांदा से, मूल रूप से बांदे के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो जनाधार है उनके पास ऐसा नहीं कह सकते। वो प्रबंधक अच्छे हैं ये कहा जा सकता है, लेकिन जनाधार वाले नेता और मैनेजर होने में अंतर है। एक अखिलेश यादव को चाहिए जनाधार वाला नेता, उस शर्त पर, उस कसौटी पर कम से कम नसीमुद्दीन बहुत खरे नहीं उतरते। एक दूसरा मसला कि लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, इस तरह के बसपा के तमाम नेताओं को अखिलेश यादव ने पिछले कुछ वर्षों में सपा में एंट्री दिलाई। वो अलग अलग पदों पर हैं, कोई लोकसभा में है, कोई विधानसभा में है, कोई पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर है, मीठालाल भारती जैसे बहुत सारे लोग जो सपा की अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सब मायावती जी के स्कूल से ही निकल कर आए, बसपा से आए। अब उन सब का बसपा में नसीमुद्दीन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, 36 का आंकड़ा था। अब नसीमुद्दीन सपा में आ जाएंगे तो जो सपा में बसपा के ओल्ड बसपाई हैं उनके साथ उनका इंटरेस्ट क्लैश करेगा, संघर्ष होगा। तो अखिलेश यादव को अपनी ऊर्जा उस संघर्ष को निपटाने में भी लगानी पड़ेगी, टालने में भी लगानी पड़ेगी, उसको संतुलन बनाने में भी लगानी पड़ेगी। कि रामअचल राजभर हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, लालजी वर्मा हो, ये सब लोग नसीमुद्दीन के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे बस सपा में, क्योंकि उनको मूल पार्टी में उनका रिश्ता इनसे अच्छा नहीं था। और एक मसला इसमें और खड़ा होता है, जो सपा की अभी तक की मुस्लिम लीडरशिप है, उस आजम खान से शुरू करिए, मुस्लिम लीडरशिप की वंशावली बनाइए सपा में, और फिर कमाल अख्तर तक चले आइए, इरफान सोलंकी तक, एसटी हसन तक, 50 नाम, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो सब लोग भी नसीमुद्दीन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे दिल खोलकर। सपा के जो अपने मुस्लिम लीडर्स हैं उनको लगेगा कि बाहर से आने वाला व्यक्ति हमारे स्थान को में इंक्रोचमेंट करेगा, अतिक्रमण करेगा, मुस्लिम लीडरशिप का केक बटेगा, तो स्वाभाविक है वहां संघर्ष हो जाएगा। शाहिद मंजूर से लेके तमाम लोग जो पुराने लोग हैं मुलायम सिंह के समय के सपा में, वो सब लोग नसीमुद्दीन के आने से सतर्क हो गए हैं।
उनके कान खड़े हैं कि नसीमुद्दीन क्यों आ रहे हैं, अब क्या होगा, क्या अखिलेश यादव उनको मुस्लिमों के सबसे बड़े सपा में नेता के तौर पर स्थापित करेंगे। और एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि क्या अखिलेश यादव अब तक के सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे मोहम्मद आजम खान के स्थान पर अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को स्थापित करना चाहते हैं? जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो इस वक्त सपा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं के मन में कौंध रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के भीतर आजम के युग का अवसान हो गया है और अब उनके स्थान पर एक बड़ा मुस्लिम चेहरा प्रदेश की राजनीति का अखिलेश यादव लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी? ये प्रश्न गूंज रहा है, कौंध रहा है। सिद्दीकी आजम खान जैसे नेता कभी नहीं रहे। आजम खान का एक अपना औरा रहा और उनका फिर बोलने का जो लहजा अदा और डायलॉग डिलीवरी है वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज की रही। नसीमुद्दीन अच्छे भाषण करता नहीं रहे, उनकी वाणी बहुत प्रभावी नहीं रही। वो बेसिकली कमरे के अंदर की रणनीति के खिलाड़ी माने गए। इसीलिए जो लोग पुराने बसपाई हैं वो कहते हैं कि नसीमुद्दीन साहब तो कैशियर हैं थे बसपा के, इसका हिसाब किताब वही रखते थे। तो अखिलेश यादव को इसके हिसाब किताब की रखने वाले की तो जरूरत नहीं थी, उनके पास लोग हैं। एक नया मुनीम लाने की जरूरत तो नहीं थी उनको। लेकिन हां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साइकिल पर सवार होने से सपा के भीतर तमाम लोगों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो सारे लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ सपा की मेंबरशिप लेकर अपने घर में अखिलेश यादव की फोटो लगाकर शांत नहीं बैठेंगे। वो कुछ ना कुछ बड़ी भूमिका चाहेंगे और उनकी बड़ी भूमिका अगर हुई तो फिर बसपा के पुराने लोग जो सपा में आए हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है, ऐसा लगता है उनको। और सपा का जो अभी का मुस्लिम लीडरशिप की जो लीडरशिप है उसको लगता है कि हमारे अधिकारों से कुछ कटौती हो सकती है, क्योंकि ये तय है कि अखिलेश यादव केवल उन्हें एक नए मुनीम के तौर पर तो नहीं ला रहे। कांग्रेस और सपा का अलायंस है, उसके बाद भी नसीमुद्दीन कांग्रेस से इस्तीफा देकर सपा में आ रहे हैं, ये संकेत भी समझिएगा। सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाता, जब अलायंस होता है तो एक दूसरे के लोगों को नहीं लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव उसके बाद भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री को ओके किया उन्होंने। इसका मतलब है कि अखिलेश जी के दिमाग में भी भविष्य की कोई रणनीति है, कोई कार्य योजना है, कोई एक्शन प्लान है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। इसलिए इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का पुराना कुनवा, परंपरागत कुनवा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर कैसे रिएक्ट करता है, सार्वजनिक रूप से, आंतरिक तौर पर, दोनों स्तरों पर इस पर निगाह रखनी होगी। और निगाह इस बात पर भी रखनी होगी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के आंगन में अपने लिए कितनी और कैसे जगह बना पाते हैं। धन्यवाद।